comprehension passage and also write the précis of the given passage। आज का टास्क है, तो सबसे पहले ये एक अनसीन पैराग्राफ है, इसको पढ़ना है, पढ़ के समझना है कि इसमें क्या बताया गया है और उसके बाद इसके क्वेश्चंस के आंसर करने। सबसे पहले कंप्रीहेंशन के लिए आप चंद बातों को ज़हन में रखिए। पहली बात यह है कि अनसीन टेक्स्ट, अनसीन पैसेज को रिस्पोंड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्रीवियस नॉलेज को, प्रीवियस लैंग्वेज एबिलिटी को, अपनी वोकेबलरी को रिकॉल करना होता है। दूसरा, आपने एक अनसीन टेक्स्ट का टॉपिक जो है वो समझना होता है। उसके लिए स्किमिंग टेक्निक को सजेस्ट किया जाता है कि आप क्विकली पैराग्राफ का एक ओवरव्यू लेकर ये समझने की कोशिश करें कि ये पैसेज किस बारे में है। उसमें टॉपिक सेंटेंस की जो स्ट्रेटेजी आपको सिखाई गई है, आप उसको ज़हन में रखें, और हर अगर एक से ज़्यादा पैराग्राफ हैं तो हर पैराग्राफ तो एक ही है, तो उसका टॉपिक सेंटेंस जो है वो समझने की कोशिश करें। अगर एक से ज़्यादा पैराग्राफ हैं तो फॉर एग्जांपल 3 पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंस की मदद से उसका कंट्रोलिंग आइडिया समझने की कोशिश करें। उस कंट्रोलिंग आइडिया की बेस पर आप गेस करेंगे कि ये पैराग्राफ किस बारे में है, उसका टॉपिक गेस करेंगे। उसके बाद जब आप उसको रीड करें तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ें जो आपने गेस की। उसमें दो तरह के आपको प्रॉब्लम्स का सामना हो सकता है। एक तो अनफेमिलियर वर्ड्स, ऐसे अल्फाज हैं जो आपने पहली बार पढ़ रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल अजनबी हैं, अनफेमिलियर है। दूसरे ये हैं कि वर्ड्स तो आप जानते हैं लेकिन आपके ज़हन में उसकी जो सेंस है, जो मीनिंग है, अगर आप उसे यहाँ पर अप्लाई करें तो सेंस जो है वो डिस्ट्रॉय होती है और जो टॉपिक आपने गेस किया था उसके मुताबिक नहीं बनती। तो दोनों को आपने जो है दोबारा से गेस करना। इसमें गेस करने के लिए एक जो टेक्निक है वो वर्ड फैमिली मेथड होता है। यानी अगर आपको किसी वर्ड का नाउन मालूम है और यहाँ पर उसका एडजेक्टिव आ गया है, तो आप समझ सकते हैं कि नाउन में फलां वर्ड जो है वो इस तरह से था, तो उसका ये मीनिंग जो है वो हो सकता है। जैसे अगर नेशन है तो उससे एडजेक्टिव नेशनल, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेशनैलिटी है, तो आप उसको गेस कर सकते हैं। परफॉर्म से परफॉर्मेटिविटी का मीनिंग गेस कर सकते हैं। तो ये वर्ड फैमिली ट्रेस करके आप उसका मीनिंग गेस करते हैं। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए आप अनफेमिलियर वर्ड्स या अनफेमिलियर यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस को गेस करें। उसके बाद जब आपके ज़हन में एक पिक्चर बन जाती है, मुमकिन है कि कोई सेंटेंस मिस हो रहा हो या उसका कोई पार्ट मिस हो रहा हो, लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर आपके माइंड में बन चुकी है कि ये पैराग्राफ इस बारे में है, तो उसके बाद आप उसके क्वेश्चन आंसर को रिस्पॉन्ड करें। उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसको जो ऑक्सिलरी वर्ब से, यानी डू, डज, डिड, और किसी जो है वो विल, मे, माइट, कैन, कुड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव से शुरू होते हैं, तो उनके आंसर यस, नो में हो सकते हैं। तो आप अगर तो यस में आंसर है तो यस ऐड करके क्वेश्चन को स्टेटमेंट में बदल दें। क्वेश्चन की निशानी ये होती है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आता है, जबकि स्टेटमेंट में सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में आती। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अगर नो में आंसर आ रहा है तो उस स्टेटमेंट को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करके आप लिख दें। उसका तरीका यही होता है कि जो भी ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब्स हैं उनके बाद नॉट ऐड करें। इसके अलावा जो क्वेश्चन वर्ड पर बेस कर रहे हैं, जैसे व्हेन है, वेयर है, व्हाट है, व्हाई है, हो है, और इसी तरह हो मैनी, हो मच वगैरह,
तो आप ये देखें कि इसमें फोकस पॉइंट क्या है और उस इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ से ढूंढकर उस स्टेटमेंट में ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन वाई से शुरू हो रहा है तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को स्टेटमेंट में चेंज करें, उसके बाद बिकॉज ऐड करके, तो यानी कंजंक्शन में बिकॉज ऐड करें और पैराग्राफ से उसकी रीजन ढूंढ कर ऐड कर दें, या बिकॉज ऑफ लगा के कोई फ्रेज होगी वो रीजन ऐड कर दें। इसी तरह अगर हो से क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट बना के स्टेटमेंट के बाद आप बाय लगा के उसका मेथड लिख दें या बिकॉज लगा के उसकी रीजन लिख दें। इसी तरह अगर व्हाट से है तो स्टेटमेंट के बाद नाउन या नाउन फ्रेज लिखें, क्योंकि व्हाट के आंसर में कोई नाम ही आता है जवाब में। इसी तरह अगर विच से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो स्टेटमेंट बनाने के बाद स्टेटमेंट के बाद प्लेस को मेंशन करें, और व्हेन में स्टेटमेंट के बाद टाइम मेंशन करें। जो टाइम जाहिर है कि आप पैराग्राफ से ही फाइंड आउट करेंगे, इस तरह प्लेस भी पैराग्राफ से ही फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने का तरीका है। इसी तरह प्रेसी का भी एक तरीका है, लेकिन आज प्रेसी पे मैं फिलहाल बात नहीं कर रहा आपसे, और सिर्फ जो है क्वेश्चन पे बात कर। तो सबसे पहले ये पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसके बाद जो है इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अमीर हमजा, रीड दिस पैराग्राफ। जी सर। To be a टू, good teacher, you need some of the gift. यस यस प्लीज। You need some of the gift of a good actor. You must be able to hold the attention and interest of your audience. You must be a clear speaker with a good, pleasing voice, and you must be able to act when you are teaching in order to make its meaning clear. Watch a good teacher. You will you will see the does not it mentionless before his class. He stands the whole time he is teaching, and he walks about using his arms, hands, and fingers on help to help him in his explanation, and his face to express his feelings. Listen to him, and you will hear the loudness, the quality, and the musical note of his voice, always changing according to what he is teaching. But the fact that a good teacher has some of the gifts of a good actor does not mean that he will indeed be able to act on the stage, for there are यस यस कंटिन्यू। वेरी इंपॉर्टेंट mm, डिफरेंसेस। very important differences between the teacher's work and actor's work. The actor has to speak words which he has learned by heart. He has to repeat certain dialogues which he has learned earlier. Even his movements and the ways in which he uses his voice are usually fixed before. The good teacher works in a different ways because his audience take an active part in his play. They ask questions, and if they do not understand something, they will say so. So the teacher has to suit his act to the need of his audience, that is his class. I know many teachers I know many teachers who were fine actors in the class but were unable to take part in a stage play because their brains would not keep strictly to what another had written. ओके, ये एक पैराग्राफ है जिसको अभी हमजा ने आपसे शेयर किया। जो बातें मैंने शुरू में बताई उन्हीं को अब इम्प्लीमेंट कर कि ये पैराग्राफ मैंने पहली बार पढ़ा है, तो अब मैंने गेस करना है कि ये पैराग्राफ किस बारे में है। तो जल्दी से मुझे ढूंढना है इसका टॉपिक सेंटेंस। लकीली इसका पहला सेंटेंस ही इसका टॉपिक सेंटेंस था। टू बी अ गुड टीचर यू नीड सम ऑफ द गिफ्ट ऑफ ए गुड एक्टर। यानी कि ये एक पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ में मेरे अब माइंड में आ गया कि ये पैराग्राफ टीचर
एंड एक्टर के बारे में है। जब टीचर और एक्टर के बारे में होगा तो या उनके कॉमन पॉइंट के बारे में होगा या उनके डिफरेंस के बारे में होगा। तो टीचर एज एक्टर या टीचर एंड एक्टर, ये इस पैराग्राफ का फोकस है। बाकी जो पैराग्राफ है वो उस हवाले से है। इसको सामने रख के जब आप गेस करते हैं तो आप क्या जो है वो गेस करते हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है जिसे कोई वर्ड ऐसा लग रहा हो कि ये मेरे लिए अनफेमिलियर है, तो वो मुझे प्लीज़ इसको शेयर करें, तो मैं उसका जो है वो गेस करके जवाब देता हूँ कि ये इसका गेस किस तरह से करना है। जी, कोई भी स्टूडेंट जिसके ज़हन में कोई ऐसा वर्ड आया हो जो कि फर्स्ट टाइम जो है पढ़ने में आ रहा हो, क्योंकि मुझे देखने से ऐसे लगा था जैसे इस पैराग्राफ में कुछ भी नई वोकैब्युलरी नहीं है और ये एक ऑर्डिनरी सा पैराग्राफ। जी, जी। किसी ने ना तो हैंड रेज़ किया और ना ही कोई ऐसा कर रहे हैं, और यही लग रहा है कि ये पैराग्राफ जो है इसमें कुछ नया और डिफ़िकल्ट नहीं था। जैसे मोशनलेस हो सकता है, इसको गेस कर सकते हैं आप। अगर आपको मोशन का मीनिंग मालूम है तो वर्ड फैमिली मेथड से लेस ऐड करके उसकी अपोज़िट बन जाती हैं। या अगर एक्सप्लेन मालूम है, एक्सप्लेनेशन मालूम नहीं, तो आप एक्सप्लेनेशन को गेस कर सकते हैं। या अगर मूव मालूम है तो मूवमेंट को गेस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपने गेस किया और फिर पैराग्राफ को अंडरस्टैंड किया। जब आपने अभी पैराग्राफ रीड किया तो आपने देखा कि इट शोज के टीचर स्पीक्स थ्रू हिज एक्सप्रेशन, यानी टीचर भी अपनी आई कांटेक्ट से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने हैंड से उसी तरह जो है वो अपनी बात पहुंचाता है जिस तरह एक्टर जो है वो अपनी बात पहुंचाते हैं। और एक अच्छे टीचर को एक अच्छा एक्टर भी होना चाहिए ताकि जो पढ़ने वाले हैं, जो ऑडियंस हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अच्छे तरीके से टीचर की बात को जो है वो समझ सके। टीचर सिर्फ एक चैट रीडर नहीं होता, बल्कि उसका बॉडी लैंग्वेज भी उस कंटेंट को कन्वे करता है। उसके बाद ये था कि दोनों में एक डिफरेंस भी होता है कि एक्टर जो है वो किसी के लिखे हुए स्क्रिप्ट को परफॉर्म करता है। स्क्रिप्ट किसी का होता है और एक्टर जो है पहले उसको मेमोराइज करता है और फिर उसको स्टेज पर आकर परफॉर्म करता है, और उसकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट होती है। इसके मुकाबले में टीचर की परफॉर्मेंस जो है वो रिहर्सल का नतीजा नहीं होती, बल्कि लाइव और स्पॉन्टेनियस होती। तो एक डिफरेंस ये था। दूसरा ये है कि टीचर जो क्लासरूम में एक्ट करते हैं वो स्टेज पर शायद एक्ट ना कर सके, या उनमें से ज़्यादातर जो स्टेज पर एक्ट नहीं कर सकते, उसकी रीज़न ये है कि स्टेज पर उन्हें किसी के दिए हुए स्क्रिप्ट को पहले मेमोराइज करना पड़ेगा, जो उनकी हैबिट नहीं है। तो ये पैराग्राफ था। अब इसका पहला क्वेश्चन है, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। एक बात आप सब ने बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि क्योंकि कई ऐसे जब हम पेपर मार्क करते हैं तो कई इस तरह के भी स्टूडेंट मौजूद हैं अ, जो कि खुद अपने पेपर करवा के आते हैं कि एग्जामिनर लाजमी उन्हें फेल करे। उसमें एक बात यह है कि जब आप स्कूल में दाखिल हुए थे आज तक आपने किसी भी चैप्टर का टाइटल पढ़ा होगा, उन्वान पढ़ा होगा, वो सेंटेंस नहीं होता, वो फ्रेज होता है।
वो दो या दो से ज्यादा अल्फाज या बाज़ का सिर्फ वन वर्ड का भी हो सकता है, जैसे डिसिप्लिन एक टाइटल हो सकता है, मोशन एक टाइटल हो सकता है, इक्विलिब्रियम हो सकता है, इस तरह से टाइटल होते हैं। या फिर टाइटल जो हैं उनके लिए एक इस तरह आप कहते हैं कि एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, या आप कहते हैं डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन्स, या आप कहते हैं कि काजेज ऑफ टेररिज्म, या आप कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो काज और इफेक्ट से, एडवांटेजेस से, डिसएडवांटेजेस से आप टाइटल बनाते हैं। इसी तरह पर्पस ऑफ लगा के जिस चीज का पर्पस बताया गया उसका जिक्र करें, जैसे द पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी, या इसी तरह फंक्शन ऑफ सोशल मीडिया, या ओरिजिन यानी आगाज या हिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ टीचिंग, हिस्ट्री ऑफ टीचिंग, इस तरह से आप टाइटल बनाते हैं। इसी तरह अगर कंपैरिजन करना हो तो एंड से टाइटल बनाते हैं, जैसे लाइफ एंड डेथ, मैन एंड सोसाइटी। तो इसी तरह आज के पैराग्राफ का आप टाइटल बना सकते हैं टीचर एंड एक्टर, या टीचिंग एंड एक्टिंग, या टीचर वर्सेस एक्टर। टाइटल बनाते वक्त आपने ज़हन में रखना है कि आपने हर कंटेंट वर्ड यानी नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव वगैरह के पहले पहले स्पेलिंग को कैपिटल रखें। प्रेपोजिशन को या आर्टिकल को आपने संभाल ही रखें। जैसे टीचर एंड एक्टर में टीचर का टी और एक्टर का ए कैपिटल करेंगे और एंड का ए जो है उसे स्मॉल रहने देंगे। एक से ज्यादा टाइटल भी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक टाइटल जरूर सजेस्ट करना है। और इस क्लास के बाद और मरते दम तक अपने जहन में यह बात रखनी है कि आप दुनिया की कोई भी जबान में टाइटल अगर आप लिख रहे हैं तो जुमला नहीं लिखना, कुछ सवाल नहीं वहां पे लिखना, बल्कि फ्रेज पर की शक्ल में एक टाइटल लिखना है। तो इसका टाइटल जो है वो टीचिंग एंड एक्टिंग, या टीचर एंड एक्टर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड टीचर एंड अ गुड एक्टर? मैंने कहा था कि जब आप व्हाट की क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप फोकस करेंगे कि इसमें कौन सी बात बताई गई है, कौन सा नाउन है, उसको हमने ढूंढना है। तो डिफरेंस बिटवीन अ गुड टीचर एंड अ गुड एक्टर, आप जब पैराग्राफ के मिड में आए थे आपने इसको पढ़ा था। The actor has to speak words which he has learned by heart. He has to repeat certain dialogues which he has learned earliest. Uh, a good teacher has the good teacher works in a different way because his audience take active part in his play. यहाँ तक आप ऐड करेंगे उस स्टेटमेंट में जो आपने क्वेश्चन से बनाई। अगर आप मतलब कि सिर्फ टेलर वर्क करते हैं तो इस तरह से जवाब देंगे कि द डिफरेंस बिटवीन अ गुड टीचर एंड अ गुड एक्टर इज दैट द एक्टर हैज टू स्पीक वर्ड्स से लेकर एक्टिव पार्ट इन हिज प्ले। अगर आप अपने वर्ड्स में लिखते हैं जो इससे भी ज्यादा बेहतर है, आंसर हो सकता है द डिफरेंस बिटवीन अ गुड टीचर एंड अ गुड एक्टर इज दैट audience do not take part in actors performance, but students take part in teachers work.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन नेशन बिल्डिंग। अब ये वो क्वेश्चन है जिसका पैराग्राफ में कोई जिक्र नहीं था। ऐसा वैसे रेयर होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो पैराग्राफ में मौजूद ना हो। अगर इसके तो आप लिखना जानते हैं तो आप 2-3 जुमले बना सकते हैं। जैसे ये है कि अ टीचर creates awareness of future in his students and prepares them for future challenges. A teacher makes the nation or builds the nation through positive values, through positive values, civic sense means shari shout, and responsible members of society. The teacher builds the nation through positive value, civic sense, and social responsibility. अगर ये नहीं कर सकते तो आप ये लिखेंगे कि a teacher impresses the audience like an actor. इस पैराग्राफ से कोई ऐसी लाइन जो कि टीचर के इन्फ्लुएंस को शो करती है उसको आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन अ गुड टीचर बी कंपेयर्ड टू अ गुड एक्टर। इसका आंसर भी उसी तरह से करेंगे कि अ गुड टीचर कैन बी कंपेयर्ड टू अ गुड एक्टर बाय देयर रोल्स। कैसे का जवाब बाय देयर रोल। इतना लिखने से आंसर पूरा हो जाता है, लेकिन अगर आप पैराग्राफ से ऐड करेंगे तो आपका फोकस होगा कि a teacher must be a clear speaker with a good pleasing voice, and he must be able to act when he is teaching in order to make its meanings clear. Who according to you is a good teacher? फर्स्ट लाइन ही इसका आंसर है। A good teacher need some of the gifts of a good actor, या a good teacher must be a good actor। अगरचे हु वाले क्वेश्चन में नाम पूछा जाता है, आप बाय नेम भी मेंशन करें तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। आप किसी अच्छे जो है वो टीचर का नाम लेकर भी उसका जो है वो जिक्र कर सकते हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही है। कल हम इसको